शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। चारों खाने चित का मतलब होता है कि आपकी कुछ भी नहीं चली। अंग्रेजी की एक और कहावत है, यू कैन डिले द इनएविटेबल, नॉट डिनाइड कंप्लीटली। अब हुआ यह है कि भारत ने पहला टेस्ट मैच गंवा दिया है। 227 रनों से भारत की हार हुई है और 227 रन के हार का मतलब है कि यह बड़ी हार थी, करारी हार थी। इंग्लैंड से उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा खेलेंगे। भारत से भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना लचर प्रदर्शन करेंगे। खासतौर से जब पांचवें दिन लड़ने की बात थी तो एक के बाद एक भारत की विकेटें गिरती रहीं। जहां पहली पारी में भारत का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ था, यहां पर भी ऐसे हुआ। 92 रनों पर 4 विकेटें गिर गई, उसके बाद 116 पर 6 विकेटें गिर गई। उसके बाद तो बस एक फॉर्मेलिटी थी, बस ये था कि क्या विराट अपना 100 कर पाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ और अंत में भारत को ये हार मिल गई है। अब इस हार का असर न सिर्फ इस सीरीज पर है, बल्कि इस हार का असर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ पर भी है। भारत नंबर 1 था और लग रहा था इस सीरीज को 2-1 से कम जीतना है, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, भारत पहुंच जाएगा फाइनल में। लेकिन आज इस हार के बाद भारत प्लेसिंग्स में चौथे नंबर पर चला गया। सुनील गावस्कर साहब रहेंगे मेरे साथ, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कि भारत की हार की बड़ी वजह है तो क्या है। तो सुनील गावस्कर साहब है मेरे साथ। और सनी भाई, आज चमत्कार ही था, चमत्कार जीत का नहीं। कल भी हम बात कर रहे थे कि ड्रॉ कराने के लिए भी चमत्कार ही चाहिए, क्योंकि भारत में पांचवें दिन विकेट में वेयर एंड टेयर रहता है और यह एक इम्तिहान था। आपको लगता था कि इस इम्तिहान में भारत इतनी आसानी से, इतने लचर तरीके से फेल हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमने देखा था सिडनी के टेस्ट मैच में, जिस तरह से जिद और जिगर के साथ भारतीय टीम लड़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि अगर हार होनी है तो शायद आखिरी कुछ ओवर्स तक ले जाएंगे भारतीय टीम। पर देखिए, सबसे बड़ा धक्का जो था वो चेतेश्वर पुजारा का, जो पहले आधे घंटे में ही आउट हो गए, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है टीम को एकजुट रखने के लिए। क्योंकि वो जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, वहां पे बॉलर सोचते कि हमें और क्या करना चाहिए, और वो उस टेंशन में वो दूसरी तरफ के जो बल्लेबाज है उनको भी ठीक तरह से बॉलिंग नहीं कर पाते। तो जब वो जल्दी आउट हुए तो उसके बाद में ये जरूरी था कि एक अच्छी साझेदारी बने, पर वो साझेदारी हमें मिली नहीं, क्योंकि उसके बाद में कुछ रनों बाद शुभमन गिल आउट हो गए और उसी ओवर में अजिंक्य रहाणे भी आउट हो गए। लंच टाइम तक अगर 110 पर अगर आपकी आधी टीम पेविलियन में बैठी है तो फिर मैच बचाना तो मुश्किल होता है। सर, वे कहते हैं चारों खाने चित, मेरे पीछे भी वही लिखा है, चारों खाने चित। क्योंकि आपने ठीक है 578 बनवा दिए। मुझे याद है आपने दूसरे दिन शाम को कहा था अगर इंग्लैंड यहां पर 550-600 बनाना चाहता है तो इंडिया भी बनाएगा, क्योंकि विकेट बहुत मुश्किल नहीं थी। लेकिन शायद तीसरे दिन 73 4 आउट, आज 92 4 आउट, 116 6 आउट, आपका बैटिंग ऑर्डर चला ही नहीं है। आपने गेंदबाजी में भी लचर रहे हैं और बल्लेबाजी भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, पहली पारी में भी अगर नीचे से रन ना बने होते तो 337 नहीं बनने थे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हमारे जो दिग्गज बल्लेबाज है वो, अगर वो पहली पारी में उन्होंने भी रन बनाए होते तो शायद 578 के नजदीक तक अगर भारतीय टीम पहुंचती तो फिर मैच ड्रॉ हो जाती। बिल्कुल। पर ये होता है, क्रिकेट में होता है कि कभी कभी कोलैप्स भी बनता है, और जैसा एडिलेड में हमने देखा 36 रन पर ऑल आउट हो गए, उसके बाद में जो वापसी होगी, मैं इसी की आशा करता हूँ कि इस हार के बाद भी इसी मैदान पे, चेन्नई के मैदान में, जो शनिवार से दूसरी टेस्ट शुरू हो रही है, वहां पे भारतीय टीम अच्छी तरह से वापसी करे। सनी भाई, अगेन 5 दिन पहले क्या फैसला लिया गया पता नहीं, 3 दिन बाद फैसला क्या लिया जाएगा पता नहीं, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि अब भारतीय क्रिकेट में लॉजिक का कोई स्थान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि 2 ऑफ स्पिनर्स थे हमारे पास, सुंदर और अश्विन, और कुलदीप का बॉल भी अंदर ही आएगा राइट हैंडर को, तो हमने सोचा कि वैरायटी हो जाएगी। बस उस लॉजिक से कुलदीप का बॉल अंदर भी आता है, कुलदीप का बॉल राइट हैंडर को बाहर भी जाता है। साथ ही साथ लॉजिक तो ये भी कहता है कि 3-3 फिंगर स्पिनर्स आप क्यों खिला लेते हैं? आपको लगता है कि कुलदीप को अगले टेस्ट मैच में खिलाया जाएगा, या फिर ढाक के 3 पात जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे? देखिए, अगर वो उस सवाल का जो जवाब हमने सुना तो ऐसा लग रहा है कि कुलदीप अगली टेस्ट भी नहीं खेलेगा। नहीं खेलेंगे। नहीं खेलेगा ऐसा लगता है, पर 3 दिन के बाद में जब पिच देखा जाएगा, अभी 2 दिन में अभी जो प्रिपरेशन बनेगी पिच की, शायद उसके बाद में उसके बारे में सोच हो सकती है।
पर देखिए, एक मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब जो रूट इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और पिच इतनी अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए, कि अगर कुलदीप यादव को भी टीम में शामिल किया जाता तो ये गारंटी थोड़ी थी कि वो 5-6 विकेटें लेने वाले। तो पिच बहुत अच्छी थी, टॉस जो रूट ने जीती उसका फायदा उसने और उसकी टीम ने उठा दिया, और 578 की जो एकदम जो पारी उन्होंने बनाई, उसी की वजह से भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव हो गया। क्योंकि ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 2 दिन के लिए आप जब धूप में खड़े होकर फील्डिंग करते हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी निकल जाती है जब आप बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। तो उसी हिसाब से जो अगर उस वक्त हमें अच्छी शुरुआत मिलती, पहली पारी में 100 के अगर शुरुआत मिलती, पार्टनरशिप होती, तो बात बिल्कुल अलग हो जाती। देखिए, क्रिकेट में एप्स और बर्ड्स के लिए जगह है नहीं, मैं ये मानता हूँ, पर हमेशा जब कभी भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत मिली है तो फिर उन्होंने बहुत सारे रन बनाए। यही आशा करते कि अगले टेस्ट मैच में अच्छी शुरुआत मिलेगी और उसके साथ भारतीय टीम एक बड़ा रन। रोहित शर्मा के भी 2 फेलियर्स हैं सनी भाई, अजिंक्य रहाणे के भी इसी टेस्ट मैच में 2 फेलियर्स हो गए। लेकिन छोटा जवाब, ऑस्ट्रेलिया, वो सिडनी, ब्रिस्बेन और चेन्नई में फर्क कहां पर आ गया? देखिए, फर्क होता है, तो जैसा मैंने कहा कि एक जो शुरुआत थी, आपको ब्रिस्बेन में भी अच्छी शुरुआत मिली, आपको सिडनी में अच्छी शुरुआत मिली, और जब वो शुरुआत नहीं मिली तो उसके बाद में जो नंबर 3, 4, 5 पर जो बल्लेबाजी करने आते उन पर दबाव होता है, क्योंकि जो गेंदबाज है वो फ्रेश होते हैं, उन्होंने फटाफट एक विकेट ली होती है, दूसरी विकेट ली होती है। तो उसी की वजह से इस बार भी इंग्लैंड के बॉलर्स काफी फ्रेश थे। और सबसे बड़ी चीज, सबसे अहम चीज हम भूलते हैं कि चेतेश्वर पुजारा आज जब जल्दी आउट हो गए तो ही दरवाजा खुल गया था। जब चेतेश्वर पुजारा ने सिडनी में बल्लेबाजी की थी, जब चेतेश्वर पुजारा ने ब्रिस्बेन में बैटिंग की थी, तो एक एंड पूरी तरह से पक्का। सनी भाई, स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।